तो साहेब, जब आपके पार्टी के अध्यक्ष और आजम खां के बीच में टिकट को लेकर ऐसा विवाद कि जब टिकट इधर से उधर चार्टर्ड प्लेन से टिकट भेजे जा रहे हैं, नामांकन की तारीख निकलती जा रही है, और कभी लड़ रहे हैं नदवी साहब, तो कभी असीम रजा साहब, तो पता नहीं कौन साहब, तो ऐसे में कैसे पार लगेगी भैया ये सीट? हम लोगों के साथ जो ये आप बता रहे हैं कि ये टिकट की मारामारी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो कैंडिडेट थे मौलाना साहब थे, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं थे। नकवी और आसिम राजा साहब थे, उन्होंने पर्चा भरा था, लेकिन बाद में उनको पर्चा नष्ट हो गया। तो आजम खां तो चाहते थे कि अखिलेश यादव लड़े, तो जब अखिलेश यादव जी नहीं लड़े तो उन्होंने असीम राजा को कह दिया कि चलो नामांकन कर दो। उसके बाद से नदवी साहब को भेज दिया अखिलेश जी ने। तो भैया इतने कंफ्यूजन में तो ये जो जनता बैठी है मानिंद, ये तो कंफ्यूज हो जाएगी, तो वोट कैसे करेगी? आजम खां साहब ने तो अखिलेश यादव के लिए कहा था टिकट के लिए, उसके बाद बात हो गई, उसके बाद अब्दुल्ला वो अखिलेश साहब की मुलाकात हो नहीं पाई है, इसलिए मौलाना का टिकट हुआ फाइनल। चलिए मैडम से पूछ लेते हैं, बसपा जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि यहां मैं बहुत सारे शो किया, लेकिन बसपा के कार्यकर्ता नेता इतनी मजबूती से यहां बैठे हुए हैं, ये खुशी की बात है। तो बसपा की मौजूदगी इस गढ़ में आजम खां के है या नहीं? आपको तो देख के लगता है मैडम कि वाकई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जैसे आपने बताया कि ये रामपुर शहर आजम खां के नाम से जाना जाता है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पर समाजवादी नहीं जानी जाती है, यहाँ के लोग आजमवादी के रूप में जाने जाते हैं। जी, यहाँ पर समाजवादी नहीं है, यहाँ आजमवादी लोग हैं। आप तो बहन जी के साथ हैं कि आजम जी के बाद हूँ? मैं बहन जी के साथ हूँ, लेकिन इस बात पे आती हूँ कि आजम खां साहब इस पर्चे को लेके जो कि ये टिकट भरा गया इसके लिए खासे नाराज हैं। उन्होंने 50 साल यहाँ की हुकूमत के लिए दिए हैं, उन्होंने यहाँ की रामपुर को अपने 50 साल दिए हैं, और उसके बाद उनका और उनका परिवार जेल के अंदर है। जनता विश्वास करेगी आप? मैं बिल्कुल जनता विश्वास करेगी, इस बात से कोई अछूता नहीं है कि उनकी आंतरिक जो कला है उसको उनको जग जाहिर है कि समाजवादी की आंतरिक कला को हर आदमी जानता है। अखिलेश यादव और आजम खां के बीच जो आंतरिक कला चल रही है उसको हर आदमी जानता है, और आजम खां साहब चाहते थे अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने यहाँ से एक पैराशूट कैंडिडेट को उतारा। ये सारे सवाल होंगे, गुप्ता जी से भी परिचय करा दे और बात हो जाए। गुप्ता जी, ये भारतीय जनता पार्टी तो उपचुनाव में जीत गई, यहाँ पे लोकसभा भी हथिया लिया आपने और विधानसभा भी हथिया लिया। इस बार 24 में आमने सामने की लड़ाई है, तो फिर कैसे नैया पार होगी? मेरे जानकारी में तो रामपुर में इतना चुनाव कमजोर किसी विपक्षी पार्टी का कभी नहीं रहा जितना इस बार है, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इस बार 100 में 100% अपनी विजय हासिल करेगा, और भारी मतों से कम 1 लाख वोटों से ये चुनाव रामपुर का भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख वोटों 1 लाख वोटों से 45,000 से पहले जीता था। इसके बाद जो पार्टी ने काम किए सभी वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक आत्मविश्वास आपका बेहतर है। बताइए बबलू साहब, ये जो कह रहे हैं आपकी पार्टी तो समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी की, तो इस बार आजम खां साहब है नहीं, जेल में हैं, तो चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और आपके सहयोग, आपके गठबंधन का क्या असर होगा? देखिए, आपने ये कहा, आपने प्राचा साहब आ गए हैं, महमूद प्राचा साहब, आइए, आपका स्वागत है। महमूद प्राचा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और बहुत ही दुनिया इन्हें जानती है, ईवीएम के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजे क्योंकि एक बड़े काज के लिए लड़ते हैं। आप सर खड़े हो जाइए माननीय साहब, बबलू भाई साहब के साथ, क्योंकि सबसे सीनियर व्यक्ति हैं। तो बात ये चल रही थी बबलू भाई कि कैसे जनता विश्वास करेगी आप लोगों का। देखिए, पहले तो आपने कहा ये रामपुर आजम खां के नाम से जाना जाता है, मुझे इस पे आपत्ति है। आजम खां धोखे से एक बार सांसद हो गए रामपुर के। ये वो जगह है जहां मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नवाब जुल्फ़िकार अली खां, नवाब मेहदी और बेगम नूर बानो उस परिवार में 10 बार सांसद। आप कह रहे हैं कि आजम खां के नाम से आप इत्तेफाक नहीं रहते हैं, लेकिन आप तो समर्थन दे रहे हैं, ऐसे में कैसा समर्थन है? नहीं, समर्थन हमारा अखिलेश यादव जी को है, समाजवादी पार्टी, आजम खां को नहीं है। नहीं, हमारा समाजवादी पार्टी को समर्थन है, समाजवादी पार्टी को समर्थन है, हमारा अखिलेश यादव को समर्थन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।